Welcome to my channel, The Clear Concept Mathematics. आज इस वीडियो में हम लोग बताएंगे बाबू, है ना, कि साइन 30, कॉस 30, टेन 30 का वैल्यू निकालना है। किससे? अंगुली पर, मतलब फिंगर पर हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। तो अगर सबसे पहले हम लोग साइन का वैल्यू निकालते हैं, साइन का वैल्यू होता है फिंगर बिलो अपॉन √2। मतलब अगर साइन के वैल्यू, तो जितना वैल्यू निकालना है उसके नीचे वाला लिखना है और उसे क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना। उसी तरह कॉस के होता है फिंगर एबव, मतलब कॉस के निकालना था उसके ऊपर वाला एंगल, और √2 से क्या करना, डिवाइड कर देना। तो अगर बात किया जाए पहले साइन, तो अगर हम साइन 0 के मान लिखें, तो साइन 0, अब बताओ क्या होता है फॉर्मूला, फिंगर बिलो, मतलब 0 डिग्री के नीचे। तो 0 डिग्री कितना फिंगर है, एक भी नहीं है, तो लिखो √0, और क्या होता है फॉर्मूला 2। अब बताओ, 0 में कोई नंबर से डिवाइड करते हैं, मतलब 0 का रूट होता है 0/2। 0 में कोई नंबर से डिवाइड कर क्या होता है, 0। उसी तरह अगर हम निकालते हैं cos 30, सॉरी sin 30, तो sin 30, है ना। तो उसके लिए होता है फिंगर बिलो। अब 30 के नीचे कितना फिंगर है, एक, तो लिखो उसको रूट में 1 अपॉन फ्रैक्शन में होता है 2, √1 का वैल्यू 1/2 निकल गया, है ना। उसी तरह हम लोग साइन 45 का वैल्यू निकालेंगे, तो साइन 45। अब देखो क्या बोलता है, फिंगर बिलो 45 के नीचे, 45 के नीचे कितना है फिंगर है, 1 2 2 है, तो लिखो √2 अपॉन फार्मूला में होता है 2। अब बताओ 2 को अगर हम लिखा जाए तो √2, बट अगर हम 2 को लिखें तो √2 इंटू √2, √2 से √2 खत्म, क्या हो गया 1/√2, है ना, निकल गया। उसी तरह हम निकालेंगे cos 60 का, सॉरी sin 60 का, तो sin 60, है ना। उसके लिए वही फॉर्मूला अप्लीकेबल हुआ जो हम बताए हैं, फिंगर बिलो, मतलब इसके नीचे कितना अंग है, 1 2 3, है ना। तो लिखो रूट में डालना है 3 अपॉन फ्रैक्शन कितना है 2, बस cos 60 का मान हो गया। अब हमारा निकालना है cos 90, सॉरी sin 90 है, तो sin 90, है ना। तो इसके देखो फिंगर बिलो, इसके नीचे कितना है, 1 2 3 4, है ना। तो लिखो √4 अपॉन कितना 2। अब √4 किसका परफेक्ट स्क्वायर, 2 का है, अपॉन 2, 2 से 2 खत्म हो गया, कितना बचेगा, मतलब cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना। आगे हम बताते हैं cos वाला क्या है ना, cos वाला का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं बता। अब हम cos वाला, तो cos के लिए क्या होता है फॉर्मूला, अगर हम cos 0 का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो cos 0 डिग्री, इसके लिए फॉर्मूला आता है फिंगर एबव, तो 0 के ऊपर कितना है, 1 2 3 4, 4 बना है, तो लिखो रूट में 4 अपॉन फ्रैक्शन क्या चाहिए 2। अब √4 किसका स्क्वायर है, 2 का, लिखो 2/2, कट गया, कितना हो गया 1। ये हमारा cos 0 का वैल्यू निकाल लिया, है ना। उसी तरह हम लोग cos 30 के वैल्यू निकालेंगे, तो cos 30, ध्यान से इसको समझना, है ना। अब इसके ऊपर cos 30 के ऊपर कितना है, वो 1 2 3, है ना। तो लिखो 3, इसको रूट में डाल, तो √3/2, ये हो गया cos 30 का। अब हम cos 45 निकालते हैं, तो cos 45, है ना। क्या होता है फिंगर एबव, तो इसके ऊपर कितना है, 1 2 2 ना, तो लिखो √2/2। अब बताओ √2 और 2 किसका, इसको हम √2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, इसे कट गया, कितना बच गया 1/√2, है ना। उसी तरह हम लोग cos 60 का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो cos 60, है ना। तो उसके लिए फिंगर एबव, तो cos 60 के ऊपर कितना है 1, तो लिखो √1/2, है ना। √1 किसका वर्ग, 1 का,
तो 1/2 है ना। उसी तरह हम लोग cos 90 के वैल्यू निकालेंगे है ना। तो cos 90 फिंगर एभाव, इसके ऊपर कितना है, एक भी नहीं है, तो √0/2, जीरो में कोई भी नंबर से, तो 0/2, जीरो में कोई नंबर से डिवाइड करना, 0 बनकर है ना। फिर आगे हम बताते हैं 10 का। अब हम लोग 10 का वैल्यू निकालेंगे है ना। तो 10 का क्या होता है, फिंगर बिलो अपॉन फिंगर एभाव, सेटिंग कर देते फार्मूला। अगर हम 10 0 का वैल्यू निकालते हैं ध्यान से, 10 0, इसके लिए फार्मूला था फिंगर बिलो, मतलब अब 10 0 तो इसके नीचे कितना है, एक भी नहीं है ना। तो लिखो √0 अपॉन, और फिंगर है भावते इसके ऊपर 1 2 3 4 है ना, √4। अब बताओ इसका √0 तो होता है 0 अपॉन √2, √4 2 काटते, जीरो में कोई नंबर से डिवाइड करता हूँ 0 है ना। 10 और 0 का मान हो गया। अगर हम 10 बात किया जाए 30 का, 10 30 इक्वल टू, अब इसमें देखिए फिंगर बिलो, इसके नीचे देखो तो 10 30, इसके नीचे क्यों उंगली है, एक है, लिखो 1 रूट में अपॉन फिंगर है भाव, तो इसके ऊपर 1 2 3, तो रूट में 3। अब बताओ √1 तो 1 अपॉन √3। अब आइए 1045, 1040 देखिए फिंगर बिलो, तो 1040 इसके नीचे 1 2 है, तो 2 है, तो रुको √2 अपॉन फिंगर है भाव, तो इसके ऊपर जो 1 2, तो √2 है, सेम है न्यूमरेटर, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। उसी तरह 1060 का वैल्यू निकालता है, 1060। चलो क्या होता है फॉर्मूला, फिंगर बिलो, अब 1060 के नीचे आओ 1 2 3, तो 3 को तो लिखो √3 और उसके ऊपर 1, तो फ्रैक्शन के नीचे हर एक फ्रैक्शन के नीचे एक छुपा हुआ, तो उसको लिखते नहीं है, तो ये हो गया √3। अब बताओ 1090 है ना, 1090 क्या होता है, फिंगर बिलो। अब इसके नीचे आओ तो 1 2 3 4 है ना, तो 4 को है तो √4 अपॉन, अब बताओ फिंगर है भाव, तो इसके ऊपर जाओ, एक भी नहीं है, तो 0, तो 0 में कौन नंबर से डिवाइड करना हो, 0, दैट सॉल्व इट है ना। आगे जो अगर आपको साइन कॉस टेन को वैल्यू निकालने आ जाता है तो अपने आप सबके निकाल, साइन के अगर निकालता है तो साइन जो है हमारा उल्टा होता है 1/cosec थीटा का, है ना। उसी तरह cosec का साइन, साइन का cos सब आ जाता है, 3 याद रखना है, दैट्स बन कर दो है ना। फिर आगे हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे।